कप्तानगंज में भव्य मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। मिशन शक्ति अभियान के तहत कुशीनगर में महिलाओं के लिए जागरूकता चौपाल आयोजित। शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम समिति में नामित शैलेंद्र दत्त शुक्ल का हुआ सम्मान। लगातार तीसरी बार अजय प्रताप नारायण सिंह बने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। क्षतिग्रस्त गंडक नहर के पैनल की मरम्मत शुरू। दबंग की मारपीट से विकलांग महिला ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत में एक की मौत, 3 घायल। ज्वेलरी के दुकानदार से मारपीट, 2 लोगों पर हमले का आरोप। और झीनू की बहादुरी ने डूबते युवक कन्हैया की बचाई जान। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नगर पंचायत कप्तानगंज की ओर से सोमवार को एक भव्य मैराथन रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्वस्थ जीवन, नशा मुक्त युवा, स्वस्थ शरीर और स्वच्छ नगर के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व चेयरमैन विजय खेतान के द्वारा मुख्य अतिथि विनय प्रकाश गौड़, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह और जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को स्मृति चिन्ह भेंट कर की गई। इसके उपरांत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा अतुल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर मैराथन रेस का शुभारंभ किया। मैराथन में नगर के विभिन्न वार्डों तथा विद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संगठनों और बड़ी संख्या में नगर वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अनुशासन और जोश, खेल भावना का परिचय देते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाया। रेस के समापन में विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने विजेताओं को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक जागरूकता का संदेश फैलाते हैं। अंत में अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक उर्फ सोनू खेतान ने सभी सहयोगी संस्थाओं, सभासदों, नगर पंचायत कर्मियों तथा आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नगर की एकजुटता और सामूहिकता को बढ़ावा देता है तथा सहयोग के लिए एक मिसाल बना है। जनपद कुशीनगर में मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज 5.0 के तहत महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए जागरूकता चौपाल आयोजित की गई। चौपाल 3 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक चलने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहरवलिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टीम के डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नलिल सिंह ने घरेलू हिंसा तथा दहेज उन्मूलन विषय पर चर्चा की और इसके दुष्प्रभावों के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी। साथ ही श्रीमती प्रीति सिंह, जेंडर स्पेशलिस्ट, ने महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को पंपलेट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कोहरवलिया की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। बीआरसी पटौना पर सोमवार को आयोजित सम्मान समारोह में शैलेंद्र दत्त शुक्ल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम समिति में गणित विषय के विशेषज्ञ के रूप में नामित किए जाने पर बीईओ तथा शिक्षकों ने सम्मानित किया। बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि शुक्ल का यह चयन पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। नगर बीईओ अमित चौहान ने कहा कि उनके अनुभव से शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी। शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि यह सम्मान पूरे शिक्षकों का सम्मान है। मैं सभी के प्रति आभारी हूँ। शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। इस दौरान जूनियर शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, मंत्री कुंजेश्वर सिंह, सुबोध शुक्ला, ऋषिकेश सिंह, नित्यानंद मिश्रा, सुनील दुबे, अमरदीप शुक्ला, अनुपम त्रिपाठी, मनीष वाजपेयी, राकेश यादव, रविंद्र नारायण पांडे, राकेश पांडे, रामायण यादव, संदीप राय, मनीष तिवारी, विकास सिंह, राहुल वर्मा आदि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 2 नवंबर को संपन्न हुई अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में अजय प्रताप नारायण सिंह को पुनः उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। रविवार को संघ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलवाड़िया के निर्देशन में हुई राष्ट्रीय समिति की बैठक में जनपद के साकूपार निवासी अजय प्रताप नारायण सिंह को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा योगदान देने वाले श्री सिंह पत्रकार हित को लेकर देश में सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की मुहिम में काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। श्री सिंह को प्रदेश सचिव विनय कुमार उपाध्याय, प्रदेश संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आर.के. भट्ट, वरिष्ठ पदाधिकारी राज सिंह, अजय कुमार मिश्रा, विनयकांत मिश्रा, अशफाक अंसारी, विजय कुमार राव, डी.के. पांडे, जिलाध्यक्ष कुशीनगर हृदयानंद शर्मा, विनोद तिवारी, सतीश कुमार पांडे, विजय कुमार यादव, सुधाकर उपाध्याय, कामाख्या नारायण मिश्रा, मनीष कुमार यादव, पवन कुमार शर्मा, दिनेश कुमार ओझा, आदित्य शाही, शीतल सिंह, ज्ञानेश्वर बर्नवाल, सौरभ मणि त्रिपाठी, सतीश कुमार सिंह, आदित्य दीक्षित, असलम अंसारी, आशुतोष श्रीवास्तव, मसरूर रिजवी, उमाशंकर तिवारी, गोविंद पटेल, मणिंद्र कुमार, सरफराज आलम, संदीप जायसवाल, मथुराज शर्मा, उमर फारूक,
मंतोष जायसवाल सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने हर्ष व्यक्त किया है। निबनौरंगिया ब्लॉक क्षेत्र के खरटिया चौराहे के पास मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के क्षतिग्रस्त पैनल की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की पहल पर यह कार्य शीघ्र शुरू हुआ, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। निर्माण कंपनी ने पुराने 2 पैनलों को हटाकर के आधुनिक आरसीसी ढलाई तकनीक से नए पैनल बनाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। यह नहर जुलाई माह में टूट गई थी, जिससे नेपाल महाराजगंज मार्ग का संपर्क बाधित हो गया था और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न हुआ था। बरसात का मौसम समाप्त होते ही मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। क्षेत्र के किसान और ग्रामीण उत्साहित हैं। इस अवसर पर गांव के बड़े अंसारी, चंद्रिका, महेंद्र, लक्ष्मण, उपेंद्र और अविनाश सहित अन्य ग्रामीणों ने नहर की मरम्मत शुरू होने पर खुशी जताई है। कुशीनगर जनपद की सिंघा गांव की दिव्यांग महिला अल्पना तिवारी ने गांव के दबंगों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को सौंपकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। अल्पना तिवारी दोनों पैरों से पूर्ण रूप से विकलांग हैं और अपने भाइयों पर पूरी तरह से आश्रित हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ, लेकिन निर्माण कार्य अब तक बाधित है। अल्पना ने आरोप लगाया कि 27 सितंबर 2025 को दबंगों अज्जू, धीरज पुत्रगण अरुण, मार्कंडे सत्यम पुत्रगण मनोज, अरुण और मनोज पुत्रगण मुरलीधर उनके घर पर धावा बोलकर उनके भाई हेमंत मणि त्रिपाठी को पीटा, मजदूरों तथा मिस्त्रियों को डराया तथा निर्माण कार्य रोक दिया। पीड़िता ने बताया कि घटना के दूसरे दिन उनके भाई थाने गए तथा वीडियो क्लिप के साथ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। अल्पना तिवारी ने कहा कि ऐसे हालात में उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं है। वे न्याय दिलाए जाने की उम्मीद के साथ राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे हैं। रविवार को कसिया पटौना मार्ग पर टीवीएस वर्कशॉप सोरौना के सामने 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मिल रही जानकारी के अनुसार सोरौना निवासी इमामुल अली पुत्र हारून अली उम्र 27 वर्ष अपनी पल्सर बाइक यूपी 57 BS 1602 से किसी काम से भेलियाँ गए हुए थे और रात को 8 बजे घर लौट रहे थे। तभी जिला मुख्यालय की तरफ से पटौना की ओर जा रहे बाइक सवार राजू चौहान निवासी कांटी अपनी बाइक CD डीलक्स यूपी 57 4556 से अपने 2 मित्रों धर्मेंद्र चौहान पुत्र कृष्णमोहन चौहान उम्र करीब 25 वर्ष और संजीत चौहान पुत्र राम आधार चौहान उम्र करीब 24 वर्ष सभी निवासी कांटी के साथ पटौना की तरफ जा रहा था। आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर सब इंस्पेक्टर राहुल राय अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इमामुल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजू चौहान और उसके 2 अन्य साथी बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला चिकित्सालय रविंद्र नगर में भर्ती कराया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इमामुल अली की पत्नी और एक 6 माह का बच्चा भी है। सोमवार को इमामुल का अंतिम संस्कार हो गया, जबकि अन्य 3 घायलों का भी इलाज चल रहा है। निबनौरंगिया थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में एक ज्वेलरी की दुकान के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार चंदन सोनी अपनी ज्वेलरी की दुकान पर जा रहे थे कि गांव के मोड़ पर 2 आरोपितों ने उनकी बाइक को रोक लिया और कथित तौर पर गाली गलौज शुरू कर दिया। जब चंदन इसका विरोध किया तो दोनों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों से उन्हें बचाया। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मामले का संज्ञान है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खड्डा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में मछली पकड़ते समय विनोद कन्हैया नदी में फिसल गया और गहरे पानी में डूबने लगा। तभी मौके पर मौजूद झीनू ने बिना देर किए नदी में छलांग लगाकर उसकी जान बचा ली। घटना के समय विनोद मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर झीनू ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर बहादुरी से उसे पकड़कर किनारे पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच सकी। विनोद की शादी 3 साल पहले हुई थी। उसका 1 वर्षीय पुत्र वैभव तथा पत्नी बबीता इस घटना से सदमे में है। ग्रामीणों ने झीनू की सराहना की तथा उसके सूझबूझ की प्रशंसा की। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कप्तानगंज में भव्य मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। मिशन शक्ति अभियान के तहत कुशीनगर में महिलाओं के लिए जागरूकता चौपाल आयोजित। शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम समिति में नामित शैलेंद्र दत्त शुक्ल का हुआ सम्मान। लगातार तीसरी बार अजय प्रताप नारायण सिंह बने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। क्षतिग्रस्त गंडक नहर के पैनल की मरम्मत शुरू। दबंग की मारपीट से विकलांग महिला ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत में 1 की मौत, 3 घायल। ज्वेलरी के दुकानदार से मारपीट, 2 लोगों पर हमले का आरोप। और झीनू की बहादुरी से डूबते युवक कन्हैया की बच्ची जान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।